लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट देखेंगे क्या है। दर्शाइए कि A1 A2 डैट डैट AN से एक AP बनती है। मतलब क्या है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या है कि A1 A2 डैट डैट AN, और यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो हमें क्या है, AN का मान दे रखा है। पहला है AN, और AN बराबर दे रखा 3 प्लस के 4N, और A1 A2 डैट डैट AN मतलब एक क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना अब सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 डैश डैश ये रखेंगे। तो यदि हम n बराबर 1 रखेंगे तो n की जगह पे 1 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 और n की जगह पे 1 रख दीजिए। तो 3 प्लस के 4 बराबर कितना आ गया, 7। इसी प्रकार n की जगह पे 2 रख दीजिए। तो n की जगह पे जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 4 और n की जगह पे 2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 4 दूनी 8। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। अब देखिए A3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 4 और n की जगह पे कितना रखना है, 3। तो 3 प्लस के 4 तियाँ 12 और 12 3 कितना हो गया, 15। इस तरह क्या है, हमें एक समांतर श्रेणी मिलेगी। तो क्या समांतर हमें श्रेणी मिल गई, 7 11 और 15 डैश डैश, ये हमें समांतर श्रेणी मिल गई। डैश डैश AN तक है, तो AN हमें यही दे रखा है, 3 प्लस के 4N। तो इसमें हमें देखिए श्रेणी से क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रथम पद है वो प्रथम पद क्या हो जाएगा, A बराबर कितना है, 7। सार्वंतर सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा सार्वंतर कितना आ गया, 4, और प्रथम पद कितना आ गया, जो है 7। हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें देखेंगे ज्ञात क्या करना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात करना। तो 11 पदों का योग मतलब क्या है, मुझे 11 नहीं 15, सॉरी, कितना है, 15 पदों का। तो 15 है, ठीक है। तो यस, इसका मतलब 15 ज्ञात करना है मुझे। अब देखिए जो सूत्र क्या लगेगा, यसन का सूत्र क्या होता है, यसन बराबर n/2, और ये 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है। ये सूत्र होता है n पदों, प्रथम n पदों का योगफल का। अब देखिए हमें क्या है, n की जगह पे 15 रखना है। तो n की जगह पे 15 रख दीजिए। तो 15 बटे में 2 आ जाएगा, और 2, और a का मान हमारा क्या है, 7, और प्लस देखिए क्या है, n की जगह पे है 15 माइनस का 1, और d की जगह पे कितना है, 4, और ये रहा। तो बराबर कितना आ जाएगा, 15/2, 7 दूनी 14, और प्लस के 15 में से 1 गया कितना, 14, और गुणा का कितना हो गया, 4। ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 15/2, और ये कितना हो जाएगा, 14, और प्लस 4 चौक 16, और 4 एकम 4 1 5, 56 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 14 और जो है 15, 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 6 1 7, 70, 2 एकम 2, और ये कितना, 2 3 6, 2 5 10, 35 आ गया। तो 15 गुणा 35 करेंगे तो 15 3 45, हासिल का 4, और नहीं 15 की 5, 15 अपना 75, हासिल 7, 15 3 45, और 7 52। तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। तो यही हमारा 525 आंसर हो जाएगा। प्रथम जो है 15 पदों का योगफल हमारा आ जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा सेम बिल्कुल इसी तरह है। तो इसमें भी हमें an का मान दे रखा है, और मुझे क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं।
तो हमें ए एन क्या दे रखा है, ए एन बराबर 9 माइनस का 5 एन दे रखा है और यस 15 मुझे याद करना है। तो सबसे पहले तो श्रेणी ज्ञात करेंगे, हल, और लिखेंगे माना यन बराबर 1 2 3 4 डैश। तो यन की जगह पे पहले 1 रखेंगे, यन 9 माइनस के यन की जगह पे 1, तो 9 माइनस के 5 बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार यन की जगह पे 2 रखेंगे तो 9 माइनस के 5 और यन की जगह पे 2 है तो 9 माइनस के 5 दूनी 10 बराबर माइनस का 1। ठीक है। इसी प्रकार एक यन की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 माइनस के 5 गुणा के 3, तो 9 माइनस 5 या 15 बराबर कितना यहाँ पे बचेगा माइनस के 6। तो डैश इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं और भी पद। तो हमारी जो श्रेणी है वो क्या मिल जाएगी मुझे, देखिए कितना 4 माइनस का 1 माइनस का 6 डैश, ये हमें क्या एपी श्रेणी मिल गई, क्या मिल गई, समांतर श्रेणी मिल गई। अब देखिए इसमें प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर कितना है 4। अब सार्वांतर मतलब बाद वाले में पहले वाले को घटाते हैं, सार्वांतर हमारा कहलाता। तो देखेंगे सार्वांतर डी बराबर माइनस का 1 और माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमें क्या प्रथम पद भी मिल गया, सार्वांतर भी मिल गया। अब इसका मतलब हम यस 15 ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यस यन बराबर क्या होता है, यन बटे में 2 ए प्लस के यन माइनस का 1 इंटू टी। अब देखिए यन क्या ज्ञात करना है मुझे, यस 15 का मान ज्ञात करना, तो यन की जगह पे 15 रख दीजिए और 2 ए, हमारा ए का मान कितना आया 4 प्लस यन माइनस 1 मतलब 15 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारा है माइनस के 5। ठीक है। अब देखिए गुणा कर लीजिए और जोड़ लेंगे दोनों। देखिए 15 बटे 2, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 15 में से 1 गया कितना 14 और माइनस के 5। अब देखिए 15 बटे 2 और ये 8 और प्लस माइनस माइनस और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 70 हो गया। और यहाँ पे देखिए 15 बटे 2, यहाँ पे क्या है 8 प्लस का माइनस के 70, तो कितना बचेगा माइनस के 62। तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो माइनस की आ जाएगा 15 गुणा 31। भाई माइनस की गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, अब इसकी गुणा कर दीजिए। तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 कितना हो जाएगा 46। तो माइनस के 465 हमारा ये उत्तर आया है। तो कहीं पे गलत तो नहीं है, एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं। 5.3 क्वेश्चन है हमारा 10। ठीक है 465 सही है, एकदम सही है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के यन पदों का योग, यन पदों का योग किससे लिखते हैं, एसन से लिखते हैं। तो एसन बराबर कितना आ जाएगा 4 यन माइनस का यन स्क्वायर। ठीक है। और इसका प्रथम पद अर्थात एसन क्या है, एसन बताना है मुझे, इसमें क्या बताना है एसन बताना है। ठीक,
प्रथम दो पदों का योग मतलब क्या है, S2 बताना है। और इसके बाद दूसरा पद क्या है, दूसरा पद का मतलब है A2 बताना है मुझे। और इसी प्रकार तीसरा पद भी बताना है, और 10वां पद भी बताना है, और 90वां पद भी बताना है। चलिए इसमें देखिए सवाल कितना अच्छा है। देख मतलब क्या दे रखा है, सिर्फ मुझे एक वैल्यू दे रखी है, n पदों का योग दे रखा है, और पूछ रखा है, देखिए क्या क्या पूछ रखा है, S1 S2 A2 A3 A10 AN। देखिए चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे हल। अब पहला देखिए क्या मुझसे पूछ रहा है, SN। अब देखिए n पदों का योगफल दे रखा है, तो क्या है SN बराबर कितना, 4n माइनस के n स्क्वायर। यदि हम n की जगह पे 1 रख दें तो हमारा S1 मिल जाएगा। यदि हम n की जगह पे 2 रख दें तो क्या हमारा S2 मिल जाएगा। तो पहले S1 और S2 ज्ञात करेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, S1 बराबर कितना, 4, और n की जगह पे 1 रख दीजिए, और n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, यस जो है 1 का मान आ गया है 3। ठीक। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है। तो S2 के लिए n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रख दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, S2 मिल जाएगा। 2 मतलब हो गया 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 दूनी 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4। तो इसका मतलब हमें क्या क्या मिल गया है, S2 मिल गया है और S1 मिल गया है। 2 आंसर मिल गए हैं। तो ये 2 मिल गए हैं, तो इसका आंसर मिल गया, इसका मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले A2 ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस के D। यही तो होता है, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस के D। अब ना तो हमें इस सवाल में पहला पद दे रखा है, A हमारा पहला पद होता है, D सार्वधांतर होता है, और ना ही हमें इसमें देखिए सार्वधांतर दे रखा है। दोनों में से कोई देने नहीं दे रखा है। इसका मतलब हम इससे A2 का मान नहीं निकाल पाएंगे। जब क्वेश्चन में इस तरह का हो, जब मुझे प्रथम पद और सार्वधांतर ना दे रखा हो, और इस तरह का फॉर्म है, मतलब हम जिससे S1 S2 S3 निकाल सकते हैं, मतलब n पदों का योगफल दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे A2 निकालना है, तो A2 के निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस के S1, इस तरह के सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे A2 निकालना, A3 निकालना है, तो इसका मतलब S3 माइनस के S2। क्या है कि निकालने का तरीका क्या है, जो भी मुझे पद निकालना है तो उतने ही पदों का योगफल माइनस से उसमें से एक कम पदों का योगफल। जैसे मुझे A2 निकालना है, तो A2 का मतलब है 2 पदों का योगफल में से एक पद के योगफल को घटा देंगे। जैसे मुझे A3 निकालना है, तो 3 पदों के योगफल में से 2 पदों के योगफल को घटा देंगे, हमें A3 मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें देखिए an निकालने की जरूरत पड़े, तो क्या है, n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों के योगफल को हम घटा देंगे, और ये सूत्र नोट कर लेंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारी फॉर्म जो इस तरह की हो, जिसमें a और d का मान ना दे रखा हो और n पदों का योगफल दे रखा हो, तो हम इस तरह से हम पद ज्ञात करेंगे। जैसे हमें A2 ज्ञात करना है, तो A2 क्या है, S2 माइनस के S1। तो S2 माइनस के S1 मतलब क्या है, इसको हम इस सूत्र का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, S2 माइनस के S1। अब देखिए S2 हमारा क्या है, 4, और माइनस के S1 हमारा है 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। तो हमारा A2 का मान जो आया है वो 1, और यही हमारा उत्तर है। इसके बाद देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। अब A3 के लिए A3 बराबर क्या है, लिखेंगे S3 माइनस के S2, यही लिखेंगे। तो अब देखिए S3 का मान मैंने नहीं ज्ञात करा, तो इसके लिए सबसे पहले हम S3 का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम S3 ज्ञात करेंगे, तो S3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 माइनस के 3 का स्क्वायर। तो 4 3 12 माइनस के 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब ज्ञात करेंगे A3 बराबर कितना है, S3 माइनस के S2। ठीक है, S3 माइनस के S2। अब देखिए S3 हमारा कितना है,
3 और माइनस के H2 कितना है 4, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और ये हमारा आ गया है A3। ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। अब देखिए इस तरह से हम क्या ज्ञात करेंगे, A10 ज्ञात करने के लिए S10 माइनस के S9। ठीक, अब ये अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए ये क्या है, इसी प्रकार पहले S10 ज्ञात करेंगे, n की जगह पे 10 रखेंगे और n की जगह पे 9 रखेंगे। सबसे पहले S10 और S9 ज्ञात करेंगे, दोनों के मान मिल जाएंगे, आराम से ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए an है, तो an बराबर क्या है, Sn माइनस के Sn माइनस का 1। अब देखिए ये भी सरल है, Sn का मान हमें दे रखा है और क्या करेंगे, Sn माइनस 1 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे n माइनस 1 रखेंगे और जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह हमारा 11 में जो मैंने क्या है 4 पार्ट आपके आंसर आ गए, 2 पार्ट आपके लिए ये होमवर्क में है, ये HW में सरल है। तरह हमने इससे पहले के ज्ञात करें A2 A3, इसी तरह दोनों ज्ञात होंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। 40 धन पूर्णांकों का मतलब S40 ज्ञात करना है, जो 6 से विभाजित हो, जो 6 से विभाजित हो। तो AP बनेगी, क्या बनेगी, 6, 12, 18 डैश डैश कहाँ तक, 40 पदों तक मुझे ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें प्रथम पद हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम पद A बराबर कितना है 6, सार्वांतर D बराबर कितना है 12 माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा 6। प्रथम पद भी 6 है, सार्वांतर भी हमारा 6 है। अब ज्ञात करना है क्या, S40, तो Sn का सूत्र है n/2 और क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n का मान हमें क्या, S40 का मान ज्ञात करना, तो n की जगह पे 40 रख दीजिए, 40/2 और ये 2 गुणा 40 का मान कितना, a की जगह पे कितना, a हमारा 6 और प्लस 40 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 6। 2 से ये काट दीजिए, 2 दूनी 4 और ये 0, तो कितना हो जाएगा 20 और ये 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो बराबर 20 और ये 12 प्लस 6 नेम 54 और 6 तियाँ 18, 6 नेम 54 5 और 6 तियाँ 18, 18 और 5 23, कितना आ गया 234। ठीक, 234 आया है। तो 234 तो क्या आ जाएगा 20 और गुणा 4 2 6 1 और 4 246 आ गया, दिख रहा है। अब देखिए कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 49 20 हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के 15 गुणजों का योग मतलब यस 15 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का मान हमें क्या है 15 दे रखा है। 8 के गुणज मतलब AP बनेगी, तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 डैट डैश 15 पदों का ज्ञात करना है। तो 15 और 8 की गुणा करेंगे 120।
हम लास्ट पद भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी हम देखिए दूसरी तरह से करेंगे। तो जो पीछे वाला सवाल है उसको भी हम इस तरह से कर सकते थे। तो प्रथम पद हमारा देखिए, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है 8, सार्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस के 8 बराबर 8। अब देखिए एस एन बराबर हमें प्रथम पद भी दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और पदों की संख्या दे रखी है। तो n बटे 2 प्रथम पद प्लस के अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे। तो n बटे 2, n का मतलब क्या है 15, तो यस 15 और ये 15 बटे 2, प्रथम पद कितना है 8 और अंतिम पद है 120। तो 15 बटे 2 और गुणा में कितना हो जाएगा 128, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, मतलब क्या है 15 गुणा 64। अब गुणा कर लेंगे, 15 चौक 60 हासिल 6 और 15 छक्का 90 और 6 96, तो कितना आ जाएगा हमारा 960 आएगा और यही हमारा उत्तर है। सरल सवाल है। जो पीछे वाला 12 सवाल था इसको भी हम उसमें लास्ट पद ज्ञात कर सकते थे और लास्ट पद के बाद ये वाला सूत्र लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आना चाहिए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो है योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। अब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच हम संख्याएं ज्ञात करेंगे विषम। तो एपी बनेगी, तो पहली क्या 1 है, फिर 3, 5, 7, डैडस कहाँ तक जाएगा, ये 49 तक जाएगा। विषम संख्याएं पता है जो 2 से ना कटे हमारी संख्याएं, तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसमें प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद बराबर कितना है a बराबर कितना है 1, सार्वांतर d बराबर कितना है 3 माइनस 1 बराबर 2, और अंतिम पद an बराबर कितना है 49। अब देखिए इसमें मुझे क्या नाम n का मान नहीं दे रखा, कितने पद हैं। वैसे तो हम बता सकते हैं कि 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होंगी, तो इसका आधा कर दीजिए 25 होंगी। तो इसमें नहीं दे रखा तो ज्ञात भी कर सकते हैं। तो an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस के n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 49। अब देखिए a का मान है 1 प्लस के n का मान नहीं पता है और d का मान है 2 बराबर के 49। अब 1 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो n माइनस का 1 गुणा 2 बराबर 49 माइनस का 1, तो n माइनस का 1 गुणा 2 बराबर कितना है 48 आ गया। तो अब देखिए n माइनस का 1 बराबर कितना लिख सकते हैं 48 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो यहाँ से मुझे n का मान मिल जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 24 प्लस का 1 बराबर देखिए 25 आ गया है। n का मान मुझे प्राप्त हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इनका योग ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर n/2 और कितना हो जाएगा प्रथम पद a1 प्लस अंतिम पद an। तो देखिए हमारा जो n/2, n का मान कितना है 25 बटे में 2 और प्रथम पद हमारा क्या निकला था, प्रथम पद है a1 और an का मान कितना है 25, तो 25 बटे 2 और ये हो जाएगा हमारा 26, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 13।
तो यहाँ से हमें जो है यहाँ से मुझे यन जो एसन का मान मिलेगा, नहीं, यहाँ पर देखिए ए एन का मान है 49, ठीक, तो ये हो जाएगा 50, तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो 25 गुणा 25 बराबर कितना आ जाएगा 625, और ये हमारा n पदों का योगफल अर्थात 25 पदों का योगफल आया है 625। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कोई भी कार्य यदि लेट किया जाए तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा। तो पहले दिन का जुर्माना यदि एक दिन लेट होता है तो 200 रुपये, दूसरे तीसरे दिन मतलब क्या है फिर 50-50, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, मतलब क्या है अगले जितने भी दिन होंगे उसमें 50 रुपये अधिक जुर्माना लगता है। तो पहले दिन कितना लगता है, फर्स्ट दिन कितना लगता है 200, सेकंड दिन कितना लगता है 250, थर्ड दिन कितना लगता है 300। इस तरह हमारा 50 जो है जुर्माना लगता है। कह रहा है कि जुर्माना ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 अधिक लगता है, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने की राशि में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह कार्य 30 दिन विलंब करेगा। तो जुर्माना बताना है कितना लगेगा यदि वह 30 दिन लेट करता है। तो हमें क्या करना है, यस 30 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे यन बराबर हमें दे रखा है 30 दे रखा है। लिखेंगे हल। अब देखिए ये हमारी इस तरह की एक एपी प्राप्त हुई, हमको क्या हुई, एक एपी प्राप्त हुई जिसका प्रथम पद हमारा 200 है। लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है 200। अब दे रखा है इसमें सारवांतर हमारा डी बराबर कितना दे रखा है 50 दे रखा है क्वेश्चन में, और यन का मान हमें दे रखा है 30। तो हमें यन बराबर कितना n/2, और ये 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। यन का मान कितना है, यस 30 का मान ज्ञात करना है, तो 30/2, और ये 2 इंटू ए का मान हमारा कितना है 200, प्लस के n-1 मतलब 30 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 50। अब यहाँ से ये कैंसिल कर दिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 15 आ गया, 2 दूनी 400 और प्लस के 30 गुणा 50 और माइनस के 50, या तो 29 गुणा 50 कर लेते, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 15 और ये 400 प्लस के 5 या 15 और माइनस के 50, तो ये कितना आ जाएगा 5 या 15, तो ये आ जाएगा 50 कम कर देंगे 500, तो 15 गुणा 500, तो 00 15 पना 75। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका कुछ गड़बड़ तो नहीं आया है, एक बार चेक कर लेंगे। एस 30 प्रथम पद 200 है, सार्वांतर 50 है, यन पदों की संख्या दे रखी है 30/2, 2 गुणा ये 200 प्लस यन 30 में से 1 घटाएंगे इंटू डी का मान है 50, 2 दूनी 400 और ये 30 गुणा 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 100 होगा यहाँ पे। ठीक, 3 पंजे 15, 100 और माइनस के 50, तो कितना आ जाएगा, मिटा रहे हैं इसको 1 सेकंड।
चलिए यहीं पे ऐसे करिए, इसको गड़बड़ी कर दिया यहाँ पे। क्या है, 15 लिखिए बाहर, और ये 2 दूनी 400 और गुण प्लस 29, 30 में से क्या 29 गुणा 50। अब देखिए 15 और ये 400 प्लस 5 45 और 5 दूनी 10, 4 कितने हो गए 14, 1450। तो हमारा कितना आ गया 15 और गुणा 14 4 1850, ये आ जाएगा हमारा 1850। तो अब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, गुणा कर दीजिए 2 7 और 750, ये हमारी गुणा आएगी, ये आंसर होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 कंप्लीट होता है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।